या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी चची फातिमा बिन्त असद की कब्र में लेट गए। हालांकि इससे पहले हमने किसी की कब्र में आपको लेटते नहीं देखा। आप अपनी चची हज़रत मौलाए कायनात की अम्मी जान सैयदा फातिमा बिन्त असद से हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे। कहते थे कि ये मेरी चची नहीं बल्कि ये मेरी माँ है। आका ने उनसे बहुत प्यार किया और जब आपका विसाल हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में लेट गए। तो किसी ने पूछा, आका आप अपनी चची जो आपकी अम्मी है आप उनकी कब्र में लेट गए? फरमाया हाँ, ताकि मेरी ये माँ कब्र के फितने से बच जाए। तवज्जो करें आप, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अहम बात। फरमाया ताकि ये मेरी माँ, कौन माँ? जिसको रसूलुल्लाह अपनी माँ कहें, जो मौला अली जैसे की माँ हो, सैयदुस सादात की अम्मी जान हो, जो हजरत जाफर तैयार की अम्मी जान हो। गौर फरमाए, जो जन्नत में फरिश्तों के साथ उड़ने वाले जाफर तैयार, उनकी अम्मी। रसूलुल्लाह कहे मेरी अम्मी, मौलाए कायनात की अम्मी। गौर फरमाए, और आका क्या फरमा रहे, मैं कब्र में उनके इसलिए लेट गया ताकि मेरी उस अम्मी को कब्र के फितने से निजात मिले। तो फिर किसी पूछने वाले ने पूछा, हुजूर इनको भी कब्र के फितने से निजात नहीं? इनको भी कब्र के फितने से निजात नहीं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे बेटे इब्राहिम के बारे में भी मैं ये बात नहीं कहता। गौर फरमाए, आप गौर करें, जबकि सरकार इब्राहिम दूध पीने की उम्र में दुनिया से तशरीफ ले गए। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये उम्मत की तालीम के लिए था। सोचो, हराम धंधे करने वालों और जन्नत के ख्वाब देखने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, जन्नत के ख्वाब देखने वालों, रातों को जिना, शराब, जुए इसमें डूब करके फिर जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तालीम उम्मत के लिए फरमा रहे। शरू सुदूर उठा करके देखो, उसमें ये रिवायत मौजूद है। अल्फाज का इंतखाब कोई दूसरा हो सकता है, मफहूम यही है कि फितने कब्र के बारे में आका ने उम्मत को तालीम देते हुए इरशाद फरमाया कि मैं अपने बेटे इब्राहिम के बारे में भी ये बात नहीं करता। हालांकि वल्लाह तल्ला बिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जिस चीज को भी निस्बत हो जाए खुदा उस निस्बत की लाज रख लेता है। ये तो खूने मुस्तफ़ा जाने रहमत है, ये तो नसबे मुस्तफ़ा जाने रहमत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब के। किसी का ना हसब काम आएगा ना नसब काम आएगा, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का नसब क़यामत में भी काम आएगा। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत की आंखें खुल तो जाए, लेकिन अल्लाह अकबर, इतने जराइम करने के बाद भी हमारा क्या हाल है। हम जन्नत, याद रखिएगा, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितना हमने बता दिया उसको। तो मैं बात यह अर्ज़ कर रहा था कि महशर ये है, इसे महशर कहते हैं। अब सोचो, उस महशर में सबको तमन्ना है हुजूर की बारगाह की हाजिरी, कि हुजूर का कुर्ब मिल जाए बिगड़ी बन जाए, आका का कुर्ब मिल जाए बिगड़ी बन जाए। और सोचो ज़रा, तसव्वुर में लाओ, ध्यान में लाओ कि वो महशर में हुजूर की बारगाह में हुजूर के पास हाज़िरी का मौका मिल गया और अर्ज़ी लगाई, या रसूल अल्लाह मेरी तो मैंने बनी बिगाड़ दी, मेरा तो सब कुछ बिगड़ गया, मैं बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, तबाह हो गया, दुनिया में कुछ नहीं कर सका। या रसूल अल्लाह आप शफाअत फरमा दें। जाना तो सबको वहीं है, उसी बारगाह में जाना है। मुस्लिम शरीफ की हदीस बहुत तवील है, सारी कायनात हुजूर की बारगाह में जाएगी, सब हुजूर की बारगाह में जाकर के इल्तिजा करेंगे हुजूर शफाअत करा दे। बल्कि एक हदीस तो यहाँ तक है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह को भी अगर हाजत उस दिन किसी की होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हाजत हो। उस हदीस की तर्जुमानी मेरे इमाम ने यूं की है कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ज़रा सोचो, उस वक्त तो हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दी और अर्ज़ की आका हमारी शफात कर दे, और अल्लाह ना करे, हज़ार बार ना करे, सिर्फ तसव्वुर में लाओ, हुजूर ने ये कह दिया, क्या तूने मेरा फरमान न सुना था कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अगर अल्लाह ना करे हुजूर ये कह दें, अल्लाह ना करे कह दें, हालांकि उनकी करम से ऐसा नहीं लगता कि वो कहेंगे, लेकिन वो गय्यूर बहुत है, वो बहुत बागैरत है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। वो बहुत गय्यूर हस्ती है, अल्लाह की मखलूक में उनसे बड़ा कोई गैरतमंद है ही नहीं। अल्लाह ना करे अगर रुख अनवर फेर ले, अल्लाह ना करे अगर चेहरा वद्दुहा फेर ले, अल्लाह ना करे अगर हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम रुख अनवर फेर करके किसी और तरफ चेहरे अनवर कर ले, बताओ कहाँ दुहाई दोगे, किसकी बारगाह में दस्तक दोगे, कहाँ जाओगे? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट का वक्त निकाल लो, सच्ची तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ। कुरान तो ऐलान कर चुका, कामयाबी के 3 उसूल कुरान बयान कर चुका, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। दिल पाक कर लो, अल्लाह का जिक्र करो, नमाजी बन जाओ, कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर हो गई।